बोले भगवान ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की, इसीलिए हम रो रहे हैं। हम इतने दिनों से भगवान की कथा कह रहे हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा किस किससे ने सुना है? आप लोग बताएं, हाथ उठाएं, किस किस ने सुना है? आपने सुना है? आपने सुना है? और आप लोगों ने? श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी की कथा सुनी आपने? धुंधकारी की। धुंधकारी एक ब्राह्मण था और गौकर्ण दो भाई। तो धुंधकारी गलत संगत में पढ़ करके, वो जो है गलत संगत में पढ़कर गलत लोगों ने उसको मार दिया। मरने के बाद में वो प्रेत हो गया था। और प्रेत होने के बाद में अपने बड़े भाई को एक दिन दिखाओ और बोले कि भाई मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। तो बोले आपका उद्धार कैसे होगा? तो बोले कि गया जी हम तो श्राद्ध कराए। बोले गया जी में श्राद्ध करने से नहीं होगा, जब तक श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनोगे हमारा उद्धार नहीं होगा। जब भी घर में कोई अकाल मौत होती है ना, चाहे पानी के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा या किसी भी कारण से समय से पहले अगर मृत्यु हो गई है तो वो बहुत ही कष्टकारी होती है। उसके उद्धार का सिर्फ एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा, और कोई उपाय नहीं। गया जी में आप जाके स्थान दे दो, पर जब तक उनका उद्धार नहीं होगा आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो 7वें दिन तो उसको जो है उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और उसको जो है एक बांस के स्थान में दिया गया। 7 गांठ की एक बांस थी, उसी में स्थान उसने ले लिया वो प्रेत ने, धुंधकारी प्रेत ने। और भगवान की जब कथा हुई तो 7 दिन कथा हुई। 7वें दिन चरचरा करके बांस अपने आप फट गया और उसमें से वो दिव्य पुरुष निकला, भगवान के धाम को चला गया। भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए। तो वहां पर सभी ने कहा कि कथा तो भाई हमने भी सुनी थी, पर हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी का उद्धार क्यों हुआ? तो बोले कि धुंधकारी ने मन से कथा सुनी थी, इसीलिए उसका उद्धार हो गया। इसीलिए कहा गया है कि अगर मन से कोई काम करोगे आपका काम हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता की गरीबी, तो कहने का अर्थ क्या है? आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आपने भगवान की पूजा में अपनी आसक्ति तो पहले लगा दी। भगवान मेरा ये काम करोगे तो हम आपका पूजन करेंगे। तो क्या भगवान कोई व्यापार है? कोई बिजनेस है भगवान? जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, 100 रुपए दिए इतने का सामान आ गया, तो क्या भगवान कोई बिजनेस है? कोई व्यापार है? अरे भगवान तो भक्ति को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तो इच्छा करो, पर क्या करोगे? हार या जीत भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपने ऊपर मत रखो। अगर अपने ऊपर रखोगे तो दुखी रहोगे, और अगर भगवान के ऊपर रखोगे तो सुखी रहोगे। मैं बहुत छोटे से भगवान शंकर जी की पूजा कर रहा हूँ। मैंने शंकर जी से एक ही चीज मांगी थी, भगवान ने नहीं दिया। 30 सालों तक पूजा करता रहा, नहीं दिया। अब क्या करूं मैं? शंकर जी से जाके लड़ाई करूं कि प्रभु आपने नहीं दिया? हो सकता है उन्होंने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, और हो सकता जो मैं सोच रहा था वो मेरे लिए ठीक ना रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए इच्छाएं रखो, पर उन इच्छाओं में भगवान का भाव ये रखो, कैसे? अर्जुन की तरीके से हो जाओ। हार या जीत का फैसला भगवान के ऊपर रखो। अपने को भगवान मत समझो, सारथी भगवान को बना लो। जैसे अर्जुन ने सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाया था तो उनका कार्य सारा हो गया था ना। ऐसी अपने सारथी भगवान को बना के रखो, स्वयं मत सारथी बन जाओ, तब आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे ही पंडित जी ने जो व्रत किया था, धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और एक दिन वो संपन्न हो गए। और इस तरह जो है उन्होंने व्रत किया। तो ऐसे ही एक बार जब वो व्रत कर रहे थे अपने घर पर, तो एक लकड़ी बेचने वाला आया। वो बाहर उसने लकड़ियों का गट्ठर रखा, जैसे हम सब लोग बैठे हुए हैं ना, ऐसी कथा हो रही थी। तो कथा होती है तो सब लोग आते हैं। तो गरीब आदमी था, लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला, वो आया, भगवान की कथा सुनी और पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप क्या कर रहे हो? ये किस देवता का पूजन कर रहे हो?
इसको करने से क्या होगा? तो ब्राह्मण देवता ने सारी बातें बतलाई, जो व्रत की विधि है, पूरा सारा पुण्य है वो बतलाया। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं भी भगवान का व्रत करूंगा। और तो उसके बाद में लकड़हारा गया अपने घर पर और सोच लिया कि भैया ब्राह्मण देवता के जैसे आज मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, जो भी मुनाफा होगा भगवान आपका पूजन करूंगा। जैसे आप शालिग्राम जी ब्राह्मणों का कितनी सेवा करते हैं आप, और आपके मन में भाव कितना अच्छा है, कहते भगवान ने जो हमें दिया है उसी से हम भगवान का पूजन करेंगे। और यही भाव आपके बच्चों को भी मिले तो और आनंद आ जाए। बच्चे अभी उस भाव को नहीं पाए, वो देना पड़ेगा बच्चों को। तो कहने का अर्थ क्या है, उसके बाद में वो लकड़हारा गया, लकड़ी बेचा, भगवान की कृपा से उसको मुनाफा हुआ, उसने भगवान का पूजन किया और इससे धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भी भगवान के व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है, भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। आप लोग भजन गाए, भजन लगा दीजिए। कहाँ गए फोन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन शंख की ध्वनि कर दे। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक फोन यहाँ पे रखिएगा भजन चलाने के लिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जो है तीसरे अध्याय की कथा है। व्यास जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब तुमको मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले उल्कामुख नाम का एक राजा था और वो सच बोलने वाला बहुत बलशाली था। एक दिन की बात है, भद्रशिला नाम की एक नदी थी। तो भद्रशिला नदी के तट पर वो भगवान का पूजन कर रहा था। और जब वो भगवान का पूजन कर रहा था, उसी समय एक वैश्य आया। वैश्य कौन? व्यापारी, हमारे बनिया भैया, बनिया भाई जी आए और उन्होंने देखा आप भी तो गुप्ता है, तो आप भी वही हो गए ना वैश्य, है ना। वैश्य के साथ एक बात बहुत स्पष्ट होती है, क्या? उसको कुछ हो ना हो पर 1 रुपए का 10 रुपए बनाना उसको आता है। ये भगवान का आशीर्वाद है कुछ, कि कैसे छोटे से बड़ा करना है उसको आता है। और हम भी सोचते हैं कि हम भी अगर उनका संग करेंगे हमको भी आएगा। लेकिन एक और बात होती है, वैश्य परिवार में ये बात कही जाती है, क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है जी। पैसे में उसकी जान बसती, कुछ भी हो जाए पैसे में उसकी जान बसती। वैसे तो हमारी भी जान बसती, सबकी बसती, लेकिन उसकी कुछ ज्यादा ही बसती है। तो वो वैश्य देखा, अच्छा जो भी लोग यहाँ जल यहाँ नहीं पिएंगे, वहां उधर खड़े होके पिएंगे, वहां पे आप वहां टेबल पे रख दे, आप लोग पी लो जल, ठीक है, आप लोग पी लो, कोई इसमें नहीं, आसन पर नहीं पीना चाहिए, आसन पर दोष होता है। आप भी ले लो, सब लोग ले लो, आप लोग कोई बात नहीं, ले लो, जिसको भी प्यास लगी है पी लो सब लोग। तो उसने देखा कि ये राजा व्रत कर रहा है, तो बोले कि भाई राजा उल्कामुख हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो बोले आप ये पूजा किस लिए कर रहे हैं? राजा से पूछा वैश्य ने, साधु वैश्य ने, ये पूजा आप क्यों कर रहे हैं? तो राजा ने क्या कहा, मैं संतान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। किसके लिए? संतान की प्राप्ति के लिए। मैं चाहता हूं भगवान का पूजन करूं, भगवान आशीर्वाद दे, हमें संतान का सुख प्राप्त हो, चाहे बेटी हो बेटा हो, संतान तो संतान है। तो बोले हमें संतान का सुख प्राप्त हो। ऐसा मन में सोच करके तो फिर हम उनका पूजन कर रहे हैं। तो साधु वैश्य ने कहा कि आप हमें भी बतलाइए, हम भी भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र काफी हो रही है, पर अभी तक हमारे को बच्चों का सुख नहीं मिला, संतान का सुख नहीं मिला, तो ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो राजा उल्कामुख ने भगवान के कथा की सारी विधि बतलाई। और फिर उसके बाद में साधु ने कहा कि ठीक है। वो घर पर गया और अपने पत्नी से कहा, मैंने आज एक राजा उल्कामुख के द्वारा भगवान के कथा की विधि पूछी थी, और उस विधि को करने से संतान की प्राप्ति होती है।
तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या? आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब मेरे यहाँ संतान का जन्म होगा तब मैं भगवान का व्रत करूंगा। अब ये वही बात आ गई ना संसारी मनुष्यों की कि मेरा ये काम होगा तब मैं ये काम करूंगा। तो भगवान तो देखिए घट घट के वासी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। आप ले लो प्रसाद ले लो। नहीं नहीं ले लो, कोई बात नहीं, ले लो प्रसाद ले लो। आसन पे नहीं पीना चाहिए बस। तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में साधु वैश्य के यहाँ कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब नामकरण हुआ और पत्नी का नाम क्या था? लीलावती, और कन्या का नाम कलावती रखा गया। तो उसकी पत्नी ने कहा, जब उसका नामकरण हो रहा था बच्चे का, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था ना कि जब हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा तब मैं भगवान का पूजन करूंगा, कथा करूंगा। तो वैश्य ने क्या कहा? बोले कि अभी देखो इतना पूजा पाठ हुआ है, इसमें इतना सारा खर्चा हो गया है, अभी तो कुछ उतना है नहीं जेब में और इसमें खर्चा पानी ज्यादा लगेगा। तो एक काम करता हूँ, आगे करा लूंगा, जब इसका शादी ब्याह करूंगा ना एक साथ दोनों काम कर देंगे, फेरों के समय में कथा भी हो जाएगी। ऐसा साधु वैश्य ने कहा कि भैया फेरों के समय में भगवान की कथा हो जाएगी। तो इसके बाद में भाई वो जो वैश्य था वो व्यापार करने चला गया, बिजनेस करने। इधर उसकी जो बेटी थी वो दिनों दिन बढ़ने लगी, और बेटियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं? जैसे शुक्ल पक्ष और किशन पक्ष होता है ना, किशन पक्ष में चंद्रमा घटता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से बेटी बड़ी होने लगी। और जब काफी समय के बाद साधु वैश्य आया और देखा कि मेरी बिटिया तो सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है, अब मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है, बेटी सयानी हो गई है। तो उसने अपने दूत को, दूत किसको कहते हैं? जो अपना साथी है, सेवक, जो हमारे, तो अपने दूत को कहा कि मेरी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख करके लाओ। अच्छा, पहले जमाने में शादी कैसे होती थी? आज भी होती है गांव में। कहते हैं नाव, और किसके द्वारा? नाव धोबी के द्वारा रिश्तों को ढूंढा जाता है ना। पहले तो ऐसे ही होता था। तो बोले कि भैया ठीक है, उनको बोल